तो ये मैं कह रहा था कि ये देखें मैंने अपना जो है डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने बनाना था, इस पे काम करना था क्योंकि मुझे इसको ऑफ़िस के लिए 3D बनवाना था। तो यहाँ से आप देख लें कि एक मैं इस तरह काम करता हूँ और दूसरा ये है कि आप स्केचेस से शुरू करते हैं हम और फिर यहाँ तक आते हैं सॉफ्टवेयर तक, फिर इसके बाद इसकी प्रेज़ेंटेशन एक अलग से बनती है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक तो इसको आप समझ लें, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको आप कभी भी ऐसे ना लिखा करें। यहाँ से पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देख लें आप। अब ये टेक्स्ट नॉर्मल है, जैसे फ़ॉन्ट आया हुआ है वैसे ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कंट्रोल टी से आप चेक करें तो ये गौतम लाइट है 39 पॉइंट्स पे। तो ये जैसे है वैसे ही है, मतलब जैसे इसका स्केलेटन डिज़ाइन हुआ है, जैसे इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है, ये वैसे ही है, इसमें कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं हुई। मतलब होता क्या है कि देखें पता नहीं आप लोगों में से कितने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे या नहीं। होता क्या है, हम इसकी कर्निंग करते हैं, आउटलाइन में जाकर इसको चेक करते हैं, ये स्पेसेस हमें इक्वल करनी होती हैं, ठीक है? और तब जो है हमें पता चलता है। अच्छा, कोई चीज़ अगर आपको डायरेक्ट लॉक करनी हो, मतलब ये देखें तो आप कंट्रोल 2 करेंगे तो वो लॉक हो जाएगी, ठीक है? हर बार यानी हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके लॉक नहीं करेंगे। एक फ़ॉन्ट होता है, एक लोगो का मतलब जब हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, आइकन हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी वो टाइपफेस पर आई थी। तो मैंने इसके लिए सैंस सेरिफ इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि एक तो सैंस सेरिफ जो है मॉडर्न है, क्लीन है, मिनिमल होता है। तो मैंने सैंस सेरिफ सेलेक्ट किया, फिर मैंने देखा कि कौन-सा जो है टाइपफेस मेरे आइकन को सूट करेगा। लाइक देखें, अगर मैंने यहाँ ये लिया था, मुझे ये ओके। मैंने यहाँ पर जो है ये लाइट लिया था, तो आप देखें जो आइकन है वो ज़्यादा डोमिनेंट लग रहा है। ठीक है, वो भी अच्छा है कि सबसे पहले आइकन पर नज़र जाए, लेकिन मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, फिर मुझे लगा कि इसकी जो बॉडी है, इसका जो स्ट्रक्चर है इस फ़ॉन्ट का, वो इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता है। दोनों अलग हैं, ये अलग टाइपफेस से लिया है, ये अलग से है, लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रह जाता है। तो एक वो यूनिटी आपने रखनी होती है हर चीज़ में कि आपकी हर चीज़ सिमिलर लगे। दूसरा क्या तरीका है मेरा कि जब मैंने कलर सेलेक्ट किए तो मेरा जो ये लोगो है उसमें 2 कलर हैं, एक ग्रीन कलर है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, एक सियान है, इन दोनों का मिक्स है। तो फिर आपने क्लाइंट को बताना होता है कि देखें ये 2 कलर मैंने यूज़ किए हैं और इस कलर की मीनिंग्स ये निकलती हैं, इसकी ये निकलती हैं। अब अगर आप देखें, ग्रीन इज़ आल्सो द कलर ऑफ ग्रोथ, यानी क्या होता है कि एक रिन्यूअल एंड रीबर्थ, कोई नई चीज़ जो है तख्लीक हो रही है तो हमने उसको यूज़ किया है। सियान क्या है कि वो काल्मिंग है, आपको अच्छा फ़ील होता है, काल्म होते हैं आप, जैसे ये मेडिटेशन वगैरह वाले, उसमें आपको फ़ील होता है। उसके बाद मैंने व्हाइट को थोड़ा ज़्यादा जो है डिफ़ाइन किया हुआ है। ये सारे मैंने नेट से लिए हैं, कोई मेरी अपनी वो नहीं है इसमें रिसर्च, कि हमने व्हाइट क्यों यूज़ किया और व्हाइट क्या करता है। तो ये देखें, क्लीननेस को और फ्रेशनेस को, सिंप्लिसिटी को ज़ाहिर करता है। तो एक तो इससे हमने जो है क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन डाल दिया, उसको समझ आ जाएगी कि जी इस बंदे ने जो है एक प्रॉपर काम किया है। उसके बाद जो आइकन है ना, अगर आप उसको देखें तो वो एक ट्रायंगल शेप है, ठीक है? तो ये क्या सिंबलाइज़ करता है कि इससे हमें पावर पावर शो होती है, ठीक है? तो इस तरह जो है एक आइडिया को हम फिर डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि ये तरीके होते हैं, ये स्टेप होते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो आपका जो होता है एंड रिज़ल्ट डिपेंड करता है, आपने कौन-सी टूल यूज़ किए, क्या किया वो आपको पता है। आपने लेकिन होता क्या है कि एक चीज़ को देख के आपको समझना चाहिए कि कौन से टूल आप यूज़ करेंगे तो आप इसको कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो एक ये तरीका होता है, दूसरा ये है कि आपका एंड रिज़ल्ट डिपेंड करता है। अब इसको शायद कोई अपने तरीके से बनाए, कोई कैसे बनाए, सबकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोग एक वो कर लें, अपने पर खुद पर रहम कर लें, मुझ पर नहीं। मैंने जो यूट्यूब पे डाले हैं, आप देखना चाहें या नहीं देखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। कर्निंग सीख लें। ये देख लें, मैंने अपना लोगो कर्न किया हुआ है।
अपना जो टेक्स्ट है वो मैंने प्रॉपर कर्न किया हुआ है कि इसके अंदर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। ये आप नहीं भी करेंगे तो क्लाइंट को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो तो नॉन डिजाइनर है, उसे क्या पता कि एक लोगों को कर्न करना होता है या नहीं। लेकिन अगर आप अपने पैशन से सिंसियर हैं, अपने काम से सिंसियर हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सही चीज दें। अभी के लिए मैं आपको एक रिफ्लेक्ट दिखा देता हूँ। होता ये है कि अगर हम एक शेप को अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, लाइक ये देखें पेन टूल से, एंड देन इसको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर से ये वाला जो एरिया है इसको काट देते हैं। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड से भी कर सकते हैं। अगर आप पाथ फाइंडर में डिवाइड पर जाएं, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद जो है शेप बिल्डर ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसके पाथ फाइंडर से ज़्यादा। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक गाइड ले आए ताकि आपको पता चले। ये यूज़ ऑफ गाइड भी आज मैं बताना चाह रहा था। तो गाइड का कलर मैंने खुद चेंज किया हुआ है ताकि ब्लू वो हर जगह जो है नज़र आता है। आप कंट्रोल के करेंगे, उससे आपकी जो है सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से गाइड में जाएंगे और यहाँ से जो कलर है आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ग्रिड है उसका अलग कलर रखा हुआ है, ये है ताकि आपको नज़र आए। अब क्या है कि इसके दो तरीके हैं। ग्रुप तो जी ग्रुप है, तो आप इस पे राइट क्लिक करें, इसको रिफ्लेक्ट कर दें, यहाँ से एंगल दें, प्रीव्यू ऑन करें, कॉपी करें। अब मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, इसके साथ जोड़ सकता हूँ। स्मार्ट गाइड बता भी देंगे कि ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इंसान है, उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, उसे नहीं नज़र आता कुछ, या कभी कभी थकावट से जो है ना वो नहीं देख पाता कुछ एरर्स। और डिज़ाइनिंग तो है ही ऐसा कि आपको बहुत बारीकी में चीज़ों को चेक करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। तो ये एक लाइन मैंने ड्रा की है फर्जी, एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर नहीं भी करता तो भी काम चल जाता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ होता क्या है। अब इस रेफरेंस को लेकर मैंने इस चीज़ को यहाँ लाना है एक्यूरेट यहीं पर इन वन क्लिक। तो आप यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल पे आ जाएंगे, ओ आप इस रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आल्ट के साथ क्लिक करेंगे, आल्ट होल्ड होगा आपका, और जैसे ही इस रेफरेंस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ये देखिए एंकर दे रहा है आल्ट पे, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऑटो पे, और मैं कॉपी करूंगा तो ये जो है मेरा एक्यूरेट जो है आपस में बन जाएगा। इसको रिफ्लेक्ट कहते हैं, और ये तरीका है अच्छा और स्मार्ट वर्क करने का कि आप इजी और वो करें। एक तो जो ज्योमेट्रिक चीज़ें होती हैं जैसे ये है, ये राइट से भी सेम है, लेफ्ट से भी सेम है, तो इनको रिफ्लेक्ट हम कर सकते हैं। एक ही तरफ एक ही चीज़ हमें बनानी होती है। ठीक है, और रिपीट आयशा क्या हुआ, ये तो इतना मुश्किल नहीं था। चलें मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था कि हमने उसको जो है डिवाइड कर दिया था, या एक पीस को दो दो टुकड़ों में कर दिया था। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था ना कि हमने उसको जो है शेप बिल्डर टूल से उसको काट दिया था। ठीक है, तो अभी देखें जब यहाँ तक काट दिया था तो मुझे एक गाइड चाहिए। गाइड क्यों चाहिए? ताकि मुझे पता चले कि मुझे इनको, अगर गाइड नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए मैं चाहता हूँ एक गाइड हो। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जैसे ये आप मेरा काम देख सकते हैं, मैं सिर्फ गाइड यूज करता हूँ, कुछ और भी आपको दिखाता हूँ तो आपसे और जो है क्लियर हो जाएगा। लाइक ये देखें, इसको मैंने किया सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसको कोई रेफरेंस पॉइंट दूं, उस रेफरेंस पॉइंट को लेकर ये ऑटो पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी एक मिरर की तरह उसका एक दूसरा चेहरा जो है राइट पे आ जाए। ये वाला पीस, यानी कहाँ गया ब्रश टूल, यहाँ से ये जो है मुझे चाहिए। ठीक है, तो नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर आप, ये रोटेट टूल होता है, यहाँ से आप ओ पे, ओ इसका शॉर्टकट है, रिफ्लेक्ट टूल पे आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करते हैं तो भी वो ले लेगा, लेकिन जो अच्छा मेथड है, या जो जिसको गुड प्रैक्टिस कहते हैं, तो अभी मैं इसको गाइड को हाइड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लाइन पे, यानी मैंने इसका जो फिल है ऑफ कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस आइकन को, क्योंकि मुझे आइकन को रिफ्लेक्ट करना है।
यहाँ से मैं रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और आल्ट को प्रेस करके, ALT जिसको ऑप्शन भी कहते हैं उसमें मैक में, तो आप जो लाइन है उसके टॉप के एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि उसने यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल पहले सेलेक्टेड हो, आप इसको वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है, या आप खुद चेक कर लेंगे कि हॉरिजॉन्टल में आपके पास सही आ रहा है या वर्टिकल में। प्रीव्यू आपने ऑन रखना है ताकि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। अब अगर आप देखें तो उसने इस रेफरेंस पॉइंट को लेकर हमें जो है हमारा काम रिफ्लेक्ट करके दे दिया। अब अगर मैं ओके करता हूं तो वही वाला यहाँ आ जाएगा, लेकिन मुझे कॉपी चाहिए। तो ये था सिंपल वन क्लिक में रिफ्लेक्ट का मेथड। अगर आप राइट क्लिक करके वहां से जो है लाते हैं, लाइक जैसे नॉर्मल करते हैं सब, आप इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, देखें तो मुझे यहाँ से जो है इसको लाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा इसकी एक्यूरेसी वगैरह। तो बेहतर होता है कि हम काम आसान करें। रिफ्लेक्ट आपने समझ लिया है, एक आपने मेथड समझ लिया है कि आपने क्लाइंट को किस तरह जो है वो ग्रैब करना है, उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है। एक तो आपने हमेशा क्लाइंट को हैंड मेड स्केचेस देने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसको एक इम्प्रेशन आएगी कि जी मेरा जो काम है वो पेपर से स्टार्ट हुआ है। एक पॉइंट ये नोट कर लें। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लें कि आपने उसको फुल डिटेल देनी है कि आपने आइकन क्यों चूज किया, आपने कलर क्यों चूज किया, आपने टाइप फेस क्यों सेलेक्ट की, आपके जो कलर हैं उसकी मीनिंग्स क्या हैं। अब इसकी आपने एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो उस प्रेजेंटेशन से फिर आप एंड पर जो है ना ऐसे मॉकअप्स लगा देते हैं जो उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं। आई थिंक आप लोग मॉकअप का आपको पता होगा, शायद आयशा को पता ना हो, बाकी सबको पता होगा कि हम मॉकअप से डिजाइन की प्रेजेंटेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझ आ जाती है कि जी मेरा जो काम है जब प्रिंट होगा या रेडी होगा तो वो इस तरह दिखेगा। ठीक है, आप समझ गए हैं यहाँ तक? तो टाइपोग्राफी की तो समझ देखें, मैं इस सेशन में आपको नहीं बता सकता। टाइपोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप मेरा यूट्यूब पे देखें तो अब तक मेरी यूट्यूब पे जो लोगो डिज़ाइन का कोर्स है, मेरे ख्याल में उसमें कोई 7 क्लासेस आ चुकी हैं जो सिर्फ एक लोगो की टाइपोग्राफी पे है कि आप एक लोगो का फ़ॉन्ट किस तरह लेते हैं। तो आप खुद सोचें, जब 7 क्लासेस हैं और वो भी एक कोई 24 मिनट्स की बनी हुई है, कोई कितनी, तो मैं उसको नहीं बता सकता। बाकी ये आपको बता सकता हूँ कि आप कभी भी फ़ॉन्ट सिलेक्शन में जल्दी नहीं करें टाइप फेस में। ठीक है, फ़ॉन्ट एक अलग है, आप टाइप फेस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, वो आता है फ़ॉन्ट। फिर फ़ॉन्ट में हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, एक लेजिबिलिटी देखते हैं, एक रीडेबिलिटी देखते हैं कि फ़ॉन्ट कितना लेजिबल है और फ़ॉन्ट कितना रीडेबल है। तो इस पर जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ये कुछ दिन के बाद ही, ताकि हम ये टाइपोग्राफी का टॉपिक क्लोज करें। अगर आपके पास टाइम हुआ तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। दूसरा साथ में आपको बता देता हूँ जो स्टेप होते हैं कि हम किस तरह, एक तो हम फाइवर के क्लाइंट को उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि फाइवर पे क्लाइंट इतना मेच्योर नहीं है। सबसे पहले आपने उसको देने हैं, उसने आपको ब्रीफ दिया, आपने ब्रीफ को ब्रेक डाउन किया, आपने डिज़ाइन स्केचेस तैयार किए। तो एक आपने उसको दिखानी है माइंड मैपिंग कि आपने क्या क्या जो है उसको दिया। नेक्स्ट आपने क्या देना है, हैंड मेड मेड स्केचेस। अब स्पेलिंग का कोई इशू तो नहीं होगा, स्केचेस। ठीक है, यहाँ से आपने उसको इम्प्रेशन दे दिया है कि भाई आपने जो है ना स्टेप बाय स्टेप काम किया है। हैंडमेड स्केचेस दे दिए, माइंड मैपिंग दे दिया है। थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने उसको जो है आइकन को ब्रेक डाउन करके देना है कि आपने आइकन किस तरह यूज किया और उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं। आइकन ब्रेक डाउन आप कह लें, या आप कह लें कि लोगो कंस्ट्रक्शन भी आई थिंक इसको कहते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 4। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, जब लोगो कंस्ट्रक्शन आपने उसको दे दी
तो उसको यहाँ से समझ आ जाएगा कि मेरा आइकन बना कैसे था या कौन कौन से उसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं। फिर आपने उनकी मीनिंग्स दे देनी है और साथ आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है डिज़ाइन एक्सप्लेनेशन के नाम से कि आपके डिज़ाइनिंग का ये मतलब है। फिर आपने टाइपोग्राफी की तरफ चले जाना है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ, क्यों यूज़ हुआ। फिर आपने जो है कलर्स की तरफ चले जाना है कि कलर्स क्यों यूज़ हुए, क्या मीनिंग्स हैं उनकी। फिर आपने 6 में जो है उसकी मॉकअप्स लगा देने हैं कि ये इस तरह नज़र आएगा और दैट्स इट। इस ये स्टेप काफ़ी हैं फाइवर के लिए। क्यों यहाँ से कंट्रोल न्यू सॉरी कंट्रोल कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ से आपके पास न्यू कैनवस आ जाएगा, ठीक है, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट के लिए सेटिंग आ जाएगी। तो आपने 1080 इंटू 1080 सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से पिक्सल में चले जाना है, ओरिएंटेशन आपने यहाँ से कर लेनी है, यहाँ से नंबर ऑफ स्लाइड आपने 10 दे देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 10 चाहिए और इंस्टाग्राम जो है वो 10 को ही सपोर्ट करता है, 10 से ज़्यादा इमेजेस वो या स्लाइड्स वो नहीं करता। यहाँ से मोर सेटिंग में आप चले जाएंगे, यहाँ से आप नाम दे सकते हैं लाइक इंस्टा कैरोसेल्स टेम्पलेट, ओके। एंड फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट कर देनी है कि आपको किस तरह चाहिए। हमें चाहिए, आप कॉलम में भी ले सकते हो एंड रो में भी ले सकते हो, आपने रो में ले लेना है। और ये वो स्पेसिंग है कि दो आर्ट बोर्ड के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जी मुझे 0 स्पेसिंग चाहिए ताकि वो एक ही जगह रहें तो मैं उनको अच्छे से देख पाऊंगा। ओरिएंटेशन भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्टिकली चाहिए। कलर RGB एंड 72 बेटर रहता है सोशल मीडिया के लिए। आप क्रिएट न्यू करेंगे तो ये आपके पास 10 आर्ट बोर्ड्स विद 0 स्पेसिंग आ जाएंगे और फिर हम इस पर करते हैं डिजाइनिंग, जो कि ये है, ठीक है। फिर गाइड्स वगैरह और दूसरी सेटिंग वगैरह आ जाती हैं।